मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। तो नमस्कार दोस्तों, अंतिम 3 दिन की क्या प्लानिंग है आपकी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपको किस पार्ट को पहले अटैम्प्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है, और कितना कट ऑफ रह सकता है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, और पेपर लेवल क्या रहेगा, और किस पार्ट से आपको शुरुआत करनी है पेपर में, और जिन भाई बहनों का 26 जून प्रथम शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो किस बात का डर है ये बताइए। आपको तो ओपनिंग करने को मिल रही है मैच की, ये समझ लीजिएगा। ओपनिंग 26 फर्स्ट शिफ्ट में स्टार्टिंग ही आपसे हो रही है और आपको ओपनिंग करने का मौका मिल रहा है एक ओपनर बल्लेबाज के रूप में। तो अपने आप को मजबूत कीजिए और ये खुशी का क्षण है इस टाइम पर कि आपको ओपनिंग करने का मौका मिल रहा है, तो आपको एक बेहतर स्कोर निकाल के आना है पेपर में। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डर से नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग अंतिम 3 दिन, सिर्फ 3 दिन आपके पास हैं। इन 3 दिन में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पहली बात तो आपको टेंशन ख़त्म करनी है। जो फालतू का दिमाग में मतलब टेंशन लिए पड़े हैं तो उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं होना, हटाओ। सब कुछ पढ़ रखा है, पूरा सब कुछ पढ़ लिया है आपने। हिंदी पढ़ ली है, जीके जीएस सब चीज़ पढ़ रखा है, रीजनिंग पढ़ रखी है। बस इस टाइम पे ज़रूरत है तो अपनापे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने की, विश्वास पैदा करने की। अरे और कहीं से नहीं आएंगे, आप लोग ही सिलेक्शन लेंगे इसमें, तो डर कहीं का? डरना नहीं है। और जितने 26 तारीख वाले भाई बहन हैं तो बिल्कुल ना डरें, बहुत ही बढ़िया मौका है स्टार्टिंग देने की एग्ज़ाम में। और जितने 27 जून वाले हैं वे ध्यान रखेंगे, या 26 की सेकंड शिफ्ट वाले हैं तो वे पेपर ज़रूर देख लें। चाहे 26 के पहले का जून का पेपर आएगा तो ये ज़रूर देख लें, 27 जून वाले ज़रूर देख लें। और एक बात का मैं स्पेशल बता देता हूँ कि इस टाइम पर दबाव में बिल्कुल ना रहें, एक स्मार्ट तैयारी करें। अब देखिए, हिंदी की प्लानिंग बताएं अंतिम 3 दिन में हमने बताया है कोई एक बुक पकड़ो, एक बुक, बस उसको ही मांस दो बढ़िया करके। 3 से 4 घंटे, 5 घंटे या जिस हिसाब से भी आपको समय मिल रहा है इस टाइम पर, तो आपको ये समझ लीजिएगा 3 दिन का क्या करना है? तपस्या करनी है। तपस्या करनी है भैया, 3 दिन की तपस्या करनी है। आसन जमा कर बैठ जाओ, सिर पर मुंडासा बांध लो और बैठ जाओ, इधर आधर दुनियादारी छोड़ो और सब चीज़ आंखों में बसा लो, बार बार रिवीजन कर लो। कोई एक बुक पकड़ो और उसी को घोटो, उसी को घोटते रहो 5 घंटे, 4 घंटे, जितना भी समय मिला है आपको, ठीक है। और कम से कम हिंदी से ही आपको शुरुआत करनी है। पेपर की शुरुआत भी हिंदी से ही करनी है, क्योंकि देखिए हिंदी में आप 50 में से 50 भी अटैम्प्ट ले सकते हो और वो भी शुद्ध। तो आपको कम से कम हिंदी में कोशिश करना। ज़्यादा ही बुरा सवाल है, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो बात दूसरी है, उसको छोड़ देना। कोशिश यही करना कि 45 प्लस आपको यहाँ से अटैम्प्ट लेकर ही चलना है। इससे कम पर कहानी नहीं बनेगी। 45 1-2 क्वेश्चन फिर भी गड़बड़ हो जाता है। और पेपर में शुद्ध करने की कोशिश करना, शुद्ध। जीके जीएस की बात करें तो हमने आपको बताया कि लुसेंट देखिए, जैसे लुसेंट है, लुसेंट में आप हिस्ट्री में देख लीजिएगा, गिने चुने टॉपिकों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने देखा है अकबर से क्वेश्चन था 2018 में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म से क्वेश्चन था। तो मेन टॉपिकों को पढ़ते रहे। युद्ध जो है, युद्ध जरूर पूछे गए थे, जैसे चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ है, राजाओं के नाम भी पता होना चाहिए, सन भी पता होना चाहिए, जितने आयोग है ये भी पता होना चाहिए। और स्वतंत्रता संग्राम से बहुत क्वेश्चन आए, 1 या 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से ही मिलेगा। और कांग्रेस के अधिवेशन मिलेंगे। इस टाइप से आप मेन टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा। लुसेंट में जो पिंक कलर के बाद होते हैं ना पन्ने, पिंक कलर के, उनको विशेष ध्यान से पढ़ेगा। ज्योग्राफी में नदी और महासागर पढ़ लीजिएगा, जितनी नदियाँ यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, दर्रे आने हैं इस टाइप से। और जितनी मुद्राएं हैं, राजधानियाँ हैं, ये छोटी छोटी चीज़ भी पढ़ के जाना है आपको, कभी छोड़ दें। संविधान में अनुसूचियाँ हो गए, अनुच्छेद हो गए, संशोधन हो गए,
राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये मेन चीज़ें, कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है, इन पर विशेष ध्यान देना है। आपको मेन टॉपिक इस टाइम पर रिवाइज कर लें और सिर्फ ल्यूसेंट की बुक फॉलो करें। ल्यूसेंट की बुक पढ़े और बार बार पढ़ते रहें, बस दिमाग रेस्ट ना लेने दीजिएगा इस टाइम पे माइंड को। 2-3 दिन की तो बात ही है, अगले 100 साल के बाद भी राज करोगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए इस टाइम पर यूपी स्पेशल ज़रूर पढ़े। यूपी स्पेशल के लिए भी एक बुक ले ली होगी आपके पास, उसमें ही मेन चीज़ें जैसे मेले हो गए और क्या नाम नदी हो गई उत्तर प्रदेश की, और कौन सा संस्थान कहाँ पर है, मेले हो गए, और काफ़ी चीज़ है। यूपी स्पेशल रोज़ पढ़े, 2-3 घंटे तो रोज़ जमा के पढ़े, 2-3 दोनों सारी चीज़ आंखों में बसा दें, स्पीड के साथ पढ़ें ज़रा। रीजनिंग में भी हमने बताया, रीजनिंग की ज़्यादा टेंशन ना ले, ये दिमाग का खेल है, दिमाग का। सब कुछ आपका पता नहीं क्वेश्चन कैसा है, वहीं ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर देना है। तो 2018 के जो वीडियो के सेट हुए थे ना, ये 200 क्वेश्चन सेट के, ये 50 क्वेश्चन से 200 ये क्वेश्चन बनने थे, तो ये तैयार कर लेना, इनसे ही आपको रीजनिंग बढ़िया हो जाएगी। तो बस सब कुछ पढ़ा हुआ है, ध्यान ये रखना है कि आपको, देखिए हम जीएस की बात बताते हैं, सभी का यो है कि हमने बताया कि 40+ रखने की कोशिश करना अटैम्प्ट। देखिए काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना है कि सर 40+ कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कोशिश करने में क्या जाता है, अगर पेपर सही आया, देखिए कम भी अटैम्प्ट करके तो दिक्कत है ना, तो कोशिश करेंगे कि 35 से 40 क्वेश्चन तक आप इसमें अटैम्प्ट ले लें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर ही गड़बड़ हो सकते हैं। रीजनिंग में कोशिश करें 40+ ही अटैम्प्ट लेकर, कुल मिलाकर आपको 2 और 2 4 2 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चनों पर रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा पर नहीं। और तुक्के की बात करें तो तुक्का कतई नहीं लगाना है, ध्यान रखना, तुक्के से बचना है। तुक्का लगा दिया तो खेल खराब हो जाएगा, आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखना है। स्कोर की बात करें तो कोशिश यही करना है कि अपने जीवन का सबसे बढ़िया स्कोर इसमें निकाल आए, सबसे बढ़िया। तो कोशिश करना है कि यार भाई देखिए आपका अंतिम मैच ही समझ लीजिएगा, अंतिम मुकाबला है। कोशिश करना है 120 से 125 के आसपास आप अटैम्प्ट ले आएँ, क्योंकि गलतियां ज़रूर होती हैं, कितना भी शुद्ध अटैम्प्ट कर लेना, कट फिट करने के बाद 110+ अगर आप बना लेंगे तो 100% दुनिया की कोई ताकत आपको वीडियो बनने से नहीं रोक सकती, इस बात का ध्यान रखना। देखिए कोशिश करना है कि 110 तक ले आए, बाकी पेपर पर निर्भर करेगा कि पेपर किस टाइप का रहेगा। पेपर तो 2023 का बहुत ही बढ़िया आने वाला है, 2018 की अपेक्षा कुछ आसान आने वाला है, मॉडरेट ही मान कर चलिएगा। तो पेपर अगर ठीक ठाक रहा तो दोस्तों 105-10 के आसपास बड़े आराम से सिलेक्शन इसमें मिल जाएगा। कोशिश करनी है, जितनी हमारी सिस्टर हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, सिस्टर हैं, बहनें हैं, कोशिश करना 100 पार आपका कट फिटने के बाद ज़रूर स्कोर बन सके। अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, सब कुछ आपने पढ़ा है, निश्चित ही एक बढ़िया स्कोर आप इसमें निकाल पाएंगे। अंतिम 3 दिन सिर्फ रिवीजन करना है, बार बार चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करना है, किताबों की कोली नहीं भरनी है, सीमित किताब बार बार। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स भी पिछले 5 महीने का ही पढ़ लीजिए, जनवरी से मई तक का पढ़ लीजिएगा 2023 का, मेन पॉइंट इसमें से सब कुछ फंस जाएगा आपका, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, आप स्वयं पर विश्वास रखें, आपने मेहनत की है, आप 100% अधिकारी जरूर बनेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है, पेपर को आप सही से अटैम्प्ट करना है, रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा क्वेश्चनों पे। पहले राउंड में आपको शुद्ध क्वेश्चन ही करने हैं जो बन रहे हैं आपसे बिल्कुल सही, लास्ट में 5-7 मिनट के अंदर जो भी आप करें। ध्यान रखना है हिंदी का पार्ट कम से कम कोशिश करना है दोस्तों, कम से कम हिंदी के पार्ट वहाँ पर तुम जो है 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर हिंदी कंप्लीट कर लें। ये वाला पार्ट भी कम से 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर, और ये वाला कोशिश करें रीजनिंग का पार्ट जो है ये कम से कम 50 से 55 मिनट के आसपास आप इसको कवर कर लें। पहले राउंड में शुद्ध ही करें, और जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ तो उस पर सर्किल बना ले, उसको लास्ट में 5-7 मिनट जो मिलेगी उसमें कर लेना है। निश्चित ही आप वीडियो अधिकारी बनेंगे। और ये याद रखना, आपकी मेहनत आपका इतिहास बदल देगी और
आप जो है सरकारी अधिकारी बनेंगे और अंतिम ये समझ लें आगे के 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक भी आपका रिकॉर्ड या आपका नाम उत्तर प्रदेश सरकार के ये समझिए हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा अपना। पूरी जीवन आने वाली जीवन तक भी लोग अगर आपको सर्च करेंगे तो आप जी उस समय से उस समय तक आप ग्राम विकास अधिकारी रहे हैं इस क्षेत्र के, लंबे समय तक 100 200 500 वर्षों तक भी आपका रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के पास रहेगा। इतना बढ़िया मौका है हमेशा के लिए सरकारी ठप्पा लगाने का, सरकारी आदमी बनने का। तो 3 दिन ताबड़तोड़ मेहनत करनी है और निश्चित ही आपको इस बार वीडियो में सिलेक्शन मिलेगा। तो सेम स्कोर की हम बात बताएं, कम से कम 110 प्लस रखने की कोशिश करना है। कट ऑफ तो दोस्तों पेपर पर निर्भर करेगा, हो सकता है पेपर और थोड़ा दमदार रहे तो कट ऑफ और भी डाउन रहे। और लास्ट में हम आपसे बता दें दोस्तों कि परीक्षा में 2-3 घंटे पहले ही पहुंचना है, खुश रहना है, हंस कर एग्ज़ाम देना है, टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देना है, समय पर पहुंचना है। आप जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे जो निर्देश दिए गए हैं उनको भलीभांति पढ़ लेना है, आईडी प्रूफ लेकर जाना है, 1-2 फोटो वगैरह लेकर चले जाना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और खुद पर विश्वास रखना है। निश्चित ही आप इस बार वीडियो री एग्ज़ाम निकाल के आएंगे। और 26 जून वाले ध्यान रखना है, ओपनिंग आपसे ही है, आपको ही ओपनिंग करनी है। तो इसलिए एक सलामी बल्लेबाज की तरह आपको हिट भी करना है, पेपर को ध्यान रखना है, पेपर फोड़ के भी आना है। तो इसलिए डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। चाहे 26 जून को हो आपका या 27 जून को है, आपको ही युद्ध जीतना है। आप ही मेन बिंदु है इसके पेपर के, आपको ही फोड़ना है। टेंशन ना ले, इतनी बड़ी भीड़ नहीं रहने वाली है। 7 से 8 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले हैं। मुकाबला तो ठीक ठाक है लेकिन आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त है। तो अपने आप पर मेहनत करिए और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जितने भी हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, आपका दिन शुभ हो 26 और 27 जून का। माता रानी की कृपा बनी रहे और आपका चयन इस बार वीडियो एग्ज़ाम में हो और आप ग्राम विकास अधिकारी बने और आपके घर में खुशियाँ आएँ, घर परिवार में खुशियाँ आए और हमेशा ईश्वर की आप पर कृपा बनी रहे। मिलते हैं।